हेलो स्टूडेंट, 12th क्लास इंटीग्रल की जो एक्सरसाइज है 7.3 यानी कि समाकलन, इंटीग्रल यानी समाकलन, उसके क्वेश्चन देख लीजिए। उसके क्वेश्चन करने से पहले उसमें कुछ फॉर्मूले हैं, आपको उन फॉर्मूलों को ध्यान रखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। जैसे cos 2a का फॉर्मूला, आपको 2 cos a sin b का फॉर्मूला, 2 cos a cos b, 2 sin a cos b, 2 sin a sin b, cos a by 2 sin a by 2 sin 2a etc. ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि साइन स्क्वायर 2x प्लस के 5। अब इस कंडीशन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो वी नो दैट साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a अपॉन ए, मतलब 2। अब ये पूरी जो वैल्यू है ए की वैल्यू है, तो इसीलिए साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 और 1 माइनस के कॉस 2a, इस ए की जगह हमने ये पूरी वैल्यू यहाँ रख दी और डिवाइड 2। आगे देखिए क्या करते हैं। अब इसको ये जो 2 है वो हमने अलग कर लिया, 1/2 अलग कर लिया। इसका इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस कॉस, और हमने 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये जब आपका 2 से मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 4x प्लस के 10 एंड dx। इस वाली वैल्यू को पूरी को हम टी मान लेते हैं इन क्वेश्चन में, क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे टी के तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखिए कैसे, 4x प्लस के 10, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 4 से कोई मतलब नहीं, x का dx एंड dt हो जाएगा। 4 को जब ट्रांसफर कर देते हैं तो 1/4 हो जाएगा। 1/2 से कोई मतलब नहीं है, हमने इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लिया। 1/2 1 dx, 1/2 cos t और 4 एंड dt। अब ये जो 1 का होता है वो जाएगा x, क्योंकि यहाँ x है तो x की रिस्पेक्ट में कर दिया हमने इसका इंटीग्रेशन। 1/2 से कोई मतलब नहीं, 2 और 4 कितना जाएगा आपका 8 होगा। अब साइन यानी cos t है, cos t का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो sin t प्लस c, यहाँ पे t की वैल्यू दोबारा लगा देंगे आप, वही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, साइन 3x cos 4x एंड dx। देखिए ये वाली कंडीशन को हम फॉलो ही नहीं कर सकते। अगर हम इस कंडीशन को देखिए, अगर हम इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें अपने पास से, तो ये फार्मूला बन जाता है 2 cos a sin b वाली कंडीशन का। तो होता क्या है, 1/2 से कोई मतलब नहीं है, इसमें पूरा फार्मूला लगा देंगे तो इसमें हो जाता है पहले साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो आपने इसे जोड़ दिया, 4 और 3 होता है आपका 7, 4 माइनस 3 यानी ये 1। अब आपने क्या करा, इस चीज़ को 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दी, dx को भी इंटीग्रेशन अलग अलग कर लिया। 1/2 इंटीग्रेशन 7x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन x एंड dx। 1/2 से कोई मतलब नहीं, साइन 7x का करेंगे तो माइनस के कॉस 7x बाई 7। माइनस के 1/2 से कोई मतलब नहीं है, साइन का करेंगे तो फिर हो जाएगा माइनस के कॉस x एंड प्लस c। ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, 2 के 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 14। ये इसका आंसर हो गया। अब इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है cos 2x cos 4x cos 6x। ये पहले क्वेश्चन जो है आपने 10th में और 12th में, मतलब 11th वाले चैप्टर में आपने ट्रिग्नोमेट्री में किए थे। अब इसमें क्या है, हम 2 पार्ट ले लेंगे कोई से, तो हमने पहला और दूसरा पार्ट ले लिया और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, 1/2 को बाहर कर लिया। अब इसमें फॉर्मूला लगा दिया 2 cos a एंड cos b वाली कंडीशन, तो इसमें पहले ऐड हो जाता था फिर माइनस हो जाता था, तो 4 और 2 6 हो जाता है, 4 माइनस के 2 हो जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं cos 6x से। अब हमने cos 6x से अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये cos 6x एंड cos 6x तो हो जाएगा cos स्क्वायर 6x एंड ये हो जाएगा cos 2x एंड ये cos 2x जैसे आ गया, cos 6x आ गया dx। अब हमने क्या करा इस कंडीशन में, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2/2 से। तो 2/2 से करेंगे तो डिवाइड वाली कंडीशन जो 2 होती है वो नीचे आगे 4 हो जाएगी कंडीशन, और 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसके साथ भी आ जाएगा और एक 2 इसके साथ आ जाएगा। इस वाली कंडीशन को हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि एक फार्मूला होता है cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर माइनस के, अगर माइनस का वन इधर ट्रांसफ़र कर दे, माइनस का वन अगर ट्रांसफर कर दे तो पॉजिटिव कंडीशन हो जाती है। और एक ही जगह हमने रख दिया 6x, क्योंकि यहाँ पे 6x रखा था, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 1 प्लस के cos 12x इक्वल टू 2 cos इसका 6x। इस 6x की जगह ये पूरी कंडीशन रख दी। अब यहाँ पे दोबारा हमने फॉर्मूला लगा दिया 2 cos a cos b वाला कंडीशन, तो पहले में ऐड हो जाता दूसरे माइनस, तो 8x एंड 4x हो जाएगा। तो हमने क्या करा, इस पूरे का इंटीग्रेशन कर दिया, 1 का x हो गया और cos का साइन हो जाता है, तो 12x है तो डिवाइड में 12 हो जाएगा। cos 8x है, cos का साइन होता है 8 है तो 8 डिवाइड में आ जाएगा आपका, cos 4x है तो उसका वैल्यू 4 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, द साइन q 2x प्लस के 1। अब qx की कंडीशन पड़ी नहीं है तो आप इसको ब्रेक कर लीजिए, एक जगह 2 में एक बार सिंगल 1 में। स्क्वायर वाली कंडीशन हम लगा देते हैं, यहाँ पे जो कंडीशन लगी वो ये हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली, कॉस के अंदर ट्रांसफर कर दिया तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने वही वैल्यू पुट कर दी, ये पूरी वैल्यू एक्स की जगह या थीटा की जगह फॉलो कर रहे हैं आप।
साइन 2x प्लस 1 से आपको कोई लेना देना नहीं है। अब क्या करा इस कंडीशन में, अब यहाँ पे है 2x प्लस 1 वाली कंडीशन है हमारी, हमने क्या करा इस पूरे कॉस को हमने टी लेट कर लिया। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं तो माइनस के साइन 2x प्लस 1 2 dx एंड dt, माइनस और 2 इधर ट्रांसफर कर दिया, वही आ गया था कंडीशन। अब यहाँ पे हमने इसकी अगर टी रख दी तो टी स्क्वायर हो गया, ये पूरी साइन 2x प्लस 1 की कंडीशन ये आ जाती है। 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं माइनस के साथ में, 1 माइनस टी स्क्वायर एंड डी टी है। अगर अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 का हो जाएगा टी क्यू, यहाँ पे टी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ टी हो जाएगा टी स्क्वायर टी के अपॉन 3 प्लस के सी हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ टी की वैल्यू लगा दी, यहाँ पे आपने टी की वैल्यू लगा दी। अब 2 से आपने अंदर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके तो डिवाइड में कोई नंबर है नहीं तो वैसे ही रहेगा। इसके से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के, ये माइनस और ये माइनस प्लस के हो जाएंगे, 6 हो जाएगा, 2 3 6 होता है प्लस, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स एंड डी एक्स। ये साइन जो 3x है इसको आपने ब्रेक कर लिया, एक 2 और एक सिंगल 1 में, इस 2 वाली कंडीशन में लगा दिया, वही आपका जो मेन फार्मूला होता है, फर्स्ट फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली कंडीशन यहाँ लगा दी। इसको आपने ऐसे रखा, इसको ऐसे रखा। आपने करा क्या, सिर्फ आपने कंडीशंस में आपने यहाँ पे कॉस को टी मान लिया, कॉस को टी मान लेते हैं। तो कॉस का करेंगे तो माइनस के ये साइन एक्स हो जाते हैं प्लस के एंड डी एक्स, सॉरी माइनस के साइन एक्स एंड डी एक्स, माइनस को हमने सीधे ट्रांसफर कर दिया। अब ये देखिए कि साइन एक्स एंड डी एक्स का पूरा कितना आ गया डी टी कंडीशन, वो डी टी हो गई, इसकी जगह हमने टी रख दिया और इस पूरे की जगह टी स्क्वायर कर दिया कॉस की जगह। अब हमने टी से अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ पे आ जाएगा टी क्यू और ये हो जाएगा माइनस के टी की पावर 5। अब हमने इसका इंटीग्रेशन किया, टी की पावर 3 है उसका होता है टी की पावर 4/4, 5 है तो 6 हो जाएगा 6। अब हमने क्या करा, इस माइनस से अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी, ये माइनस से मल्टीप्लाई करी तो माइनस को, ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस सी, ये टी की वैल्यू लगा दी, यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है साइन एक्स एंड साइन 2x एंड 3x। अब यार सबसे पहले इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आपको उसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है, तभी क्वेश्चन होगा, आगे सॉल्व नहीं हो सकता वरना। 1/2 आपने ऐसे रखा और ये 2, अब देखिए क्या करा आपने, ये इसके साथ 2 रख लिया तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स एंड साइन 2x, इसमें वो फार्मूला हमने लगा दिया तो कॉस एक्स माइनस के कॉस 3x एंड साइन 3x से कोई मतलब नहीं, इसका ऐसे रखा। और हमने क्या करा उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो कॉस एक्स साइन 3x माइनस से कॉस 3x एंड साइन x, एंड ये कितना आपका dx। अब आपने इस कंडीशन को आगे फॉलो किया, देखिए आपने फिर आगे इससे आपने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी तो 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2 कॉस एक्स एंड साइन 3x माइनस के 2 साइन 3x हो जाएगा और cos 3x एंड dx। आपने इस पर ही फार्मूला लगा देंगे, आप इस पर ही दोबारा फार्मूला लगा देंगे। ये पूरा जो फार्मूला बनता है वो साइन 2 थीटा वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये कंडीशन कितनी हो जाएगी आपकी, अरे ये वाला जो कंडीशन हो रहा है ये वाला पूरा फार्मूला साइन 2 थीटा कंडीशन को फॉलो करता है, तो यहाँ जाएगा साइन 6x, इसमें फार्मूला लगा देंगे साइन 4x एंड साइन 2x। आपने इसके आप सीधा आप इसका इंटीग्रेशन कर दिए, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस एक्स, यहाँ 4x है तो डिवाइड में 4 हो जाएगा, यहाँ साइन 2x है तो डिवाइड में 2 हो जाएगा, और साइन 6x है तो डिवाइड में 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस आएगा, इस हमने क्या करा 1/4 से पूरी की मल्टीप्लाई कर दी। ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आप बाहर रखिए तो वही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया गया क्योंकि ये माइनस का था, ये माइनस का दोनों प्लस होगा तो यहाँ माइनस कॉमन लिया गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है साइन 4x एंड साइन 8x एंड dx। आपने सबसे पहले 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी इसमें, तो 2 साइन 4x एंड साइन 8x, इसमें फार्मूला लगा दिया। फार्मूला सॉल्व करते हैं तो 4x cos 4x माइनस के cos 12x एंड dx। अब आपने सीधा क्या करा, फार्मूला अगर आपको नहीं याद है तो फार्मूला ये लाल पेन से हमने लिख दिया, आप इसे चेक कर सकते हैं। तो आपने इसका सीधा इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ cos 4x का तो हो जाएगा साइन 4x/4 माइनस ऐसे ही cos 12x का करेंगे तो साइन 12x/12 प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 1 माइनस के cos x 1 डिवाइड 1 प्लस के cos x, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, आपने क्या करा यहाँ सीधा फार्मूला लगा दिया प्लस माइनस का, तो यहाँ से 2 से ये 2 काट दिया आपने, तो बचा आपका साइन स्क्वायर x/2 एंड कॉस स्क्वायर x/2। और आप जानते हैं कॉस साइन बटे कॉस क्या होता है आपका tan स्क्वायर/2, और tan स्क्वायर का करेंगे नहीं तो आप tan को आपने तोड़ दिया किस में, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है, तो आपने यहाँ फार्मूला थीटा की जगह x/2 है, तो सेक स्क्वायर x/2 माइनस के 1। अब सेक स्क्वायर x का करते हैं तो होता है कितना है tan x/2, यहाँ 1/2 था 1/2 आएगा, 1 का x हो जाएगा प्लस के 3। अब आपने क्या करा इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम ने इसको आपने घुमा के सॉल्व कर ऊपर ले आए, तो 2 tan x/2 माइनस के x, ये आंसर हो गया आपका। सर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कॉज डिवाइड 1 प्लस कॉज है, इसको सॉल्व करना है। तो आपने क्या करा, अंश में यानी ऊपर वाले हिस्से में आपने एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, फिर आपने उसको अलग अलग कर लिया। 1 प्लस कॉज एक्स बटे 1 प्लस कॉज एक्स माइनस 1/1 प्लस के कॉज एक्स। इंटीग्रेशन का सिंबल और dx साथ चलता रहेगा, ये कट जाएगा पूरा, तो आपका आ गया ये 1। और ये कंडीशन क्या होगी, आपने इसमें फार्मूला लगा दिया दोबारा, तो कितना फार्मूला लगा, 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2। आपने 1/2 को बाहर ले लिया, इससे भी कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही रहेगा। 1/2 बाहर ले लिया आपने, 1/cos स्क्वायर को लिख सकते हैं आप सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। और सेक स्क्वायर बाई 2 का होता कितना हमेशा 10x बाई 2। और x घटा देंगे यहाँ से तो 1/2 बचेगा इसका नंबर, तो 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। ये इसका आंसर। यहाँ से आपने क्या करा, ये वाला 2 काट दिया, तो ये इसका आंसर हो गया।